आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ आए। जैसा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ अनाउंस किया है, अब सेकेंड फेज की नोटिफिकेशन भी आ गई है। सबसे पहले जो हमें आपसे बात करनी है वो ये है कि पिछले 7-8 साल से जो हमने कश्मीर का माहौल देखा कि बीजेपी के बुलडोजर यहाँ डाले गए, सारी चीज़ें की गई, जबर किया गया कश्मीरियों पर, एनकाउंटर हुए, यहाँ तक कि लाशें भी एनकाउंटर में वापस नहीं दी गई। मैंने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि हमारी यहाँ जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये मुतालबा करना चाहिए था कि स्टेटहुड को पहले रेस्टोर करें। कहीं ऐसा न हो इस इलेक्शन के बाद भी हमें एलजी साहब के चक्कर काटने पड़े, उनके ऑफिस के, हमें होम मिनिस्ट्री के चक्कर काटने पड़े। तो वो आप संजीदगी दे सकते हैं यहाँ की पुरानी सियासी जमातों की कि कश्मीरी डिसएम्पावर हो रहा है, मगर उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसी मेरे सियासी हरीफ को यह ना लगे कि शिवा नशाई जंग के मैदान से भाग गया। आज के आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि छानपुरा असेंबली हल्का नंबर 23 से इंशाल्लाह हम अपनी जो पेपर है नामजदगी फाइल करेंगे एंड विद फुल माइट द पार्टी विल फाइट छानपुरा असेंबली सीट। दूसरी बात जो आप सब लोगों को हमें कहनी है कि भाई जी आई विल बी फाइटिंग एंड आई एम अनाउंसिंग फॉर्मली अनाउंसिंग माय कैंडिडेचर फ्रॉम छानपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। दूसरी बात जो मुझे आपको सबसे बड़ी बतानी है कि आज जो हमारी कौम है बदनसीबी से वो 3 फिरकों में बटी हुई है। एक 87 अलायंस, 87 अलायंस में आपकी कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला है, दूसरे दिल्ली के पाले हुए एजेंट, और तीसरे हमारे जैसे नामलेवा कश्मीर के सिपाही। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि जब मायजूर नगर में बुलडोजर चला तो वो किसने रोका। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में लाशें किसने निकलवाई। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है अब्दुल रशीद डार जो कुनर पोशपुरा में जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसकी लाश नहीं दी गई, वो लाश किसने दी। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी सदाकत का सबूत ये मंशूर है जो अगस्त 2022 में मंजर आम पे आया है। अगस्त 2022, नॉट 5 days 6 days बिफोर इलेक्शंस, जिस तरह इन पार्टियों का आ रहा है। तो मैं पहला सवाल इन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप कौन सा मुंह लेके कश्मीरियों के पास जा रहे हैं। एक तरफ तो 87 अलायंस है और दूसरी तरफ दिल्ली के पाले हुए एजेंट है। एक एक करके मैं जरा इन पे आता हूं। फारूक अब्दुल्ला से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप ये कश्मीरियों को बोलिए आज कांग्रेस से दोबारा आपने 87 अलायंस बना दी, ये पीएचडी क्यों तोड़ा आपने? अगर आप कश्मीरियों के इतने ही गमखार हैं तो पीएचडी क्यों तोड़ा आपने? दूसरी जानिब कश्मीरियों के पास वो पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने पूरे कश्मीर को, कश्मीर की स्ट्रगल को, यहां की तहरीक का सौदा किया बीजेपी वालों के साथ 2014 में। मुझे समझ नहीं आता है महबूबा मुफ्ती किस मुंह से आपसे बात करती है। What local standard does she have to speak on Kashmir? उस औरत ने पैलेट चला के हजारों बच्चों को यहां अंधा कर दिया। उसका सजा लोन का अता बुखारी का कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है कश्मीरियों के बारे में बात करने का। अब सबसे बड़ी चीज जिसका खुलासा हमें आपके सामने करना है, जो फितना बनाया जा रहा है नॉर्थ कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर के एक लीडर जो है वो जेल में है, इंजीनियर रशीद। ये बताया जाता है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए कि ये जेल में है। इन पे जी चार्ज लगा है टेरर फंडिंग का। ठीक, जब टेरर फंडिंग का चार्ज उस पर लगा है तो एनआईए क्लीन चिट कैसे देती है उस आदमी को पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये मेरा मंशूर देख लीजिए। इसमें वाज़ेह तौर से तीसरा पॉइंट ये लिखा है बीजेपी के साथ अलायंस नहीं होगी। 370-35 से मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जब मेरा मुतालबा, मेरा नारा रायशुमारी का है, वही नारा रशीद इंजीनियर का भी है। मेरी Y+ सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, मेरी पार्टी पे कदगन लगाए जाते हैं, मेरे स्टेटमेंट अखबारों में शाया नहीं होते हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स बैन किए जाते हैं, ब्लैकआउट किया जाता है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का। और रशीद इंजीनियर के लिए आपने रेड कारपेट खोल के रखा है। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जब हमें मालूम पड़ा कि जमा इस्लामी के लोग अल्ताफ बुखारी से मिलकर बीजेपी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, बदनसीबी से मुझे उनको एक्सपोज करना पड़ा। मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम अगर आज लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी कौम के लिए लड़ रहे हैं कि दोबारा हमारे साथ वही ना हो जाए जो 87 में हुआ, दोबारा हमारे साथ वही ना हो जाए 2014 में हुआ। उससे मैं अपने बच्चों को बचाना चाहता हूं। मेरी पार्टी तो सिर्फ एक सीट पे, अभी छानपुरा का सिर्फ हमने ऐलान किया, मैं 90 सीट पे नहीं लड़ रहा हूं। इतनी दुश्मनी करने के बाद मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला, मगर आने वाली नस्लों को यह याद रहे कोई तो था जो इनका मुकाबला कर रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रशीद इंजीनियर के भाई होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ वीडियो कॉल कर रहे, यस सर करके, इसके आई विटनेसेस हैं।
उन आई विटनेसेस ने आके मुझे बात बोली, अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे रशीद इंजीनियर की पार्टी में, ये कल तक क्यों नहीं आए, आज क्यों आ रहे, किसके कहने पे आ रहे? अल्ताफ बुखारी की जब पार्टी इन्होंने बनाई दिल्ली वालों ने, उन्होंने फोन करके इन एमएलए को भेजाया। नूर शेख क्यों भाग गया, उस्मान मजीद क्यों भाग गया, किसके कहने पे भागा? तुम लोगों ने कश्मीर को एजेंसियों का खेल बना के रखा है। यू हैव टर्न्ड कश्मीर इनटू अ हब ऑफ एजेंसीज। दिल्ली के कितने एजेंट यहां हैं, अब तो गिनती भी करना इंसान गिनती भी करना गवारा नहीं करता, इतने ज्यादा एजेंट उन्होंने पाले रखे।